हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सेलेंट। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग सीआरपीसी स्टार्ट करने वाले हैं। सीआरपीसी को एकदम बेसिक से देखेंगे, राइट। सीआरपीसी तो आज का इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बेसिक चीज़ों को देखेंगे जो कि बेस क्रिएट करेगा सीआरपीसी का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीआरपीसी आया कब था। ये आया था 1973 में। सीआरपीसी मीन्स क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। ये जो आया था 1973 में आया था और ये केम इनटू फोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 को आया, ये इफेक्टिव हुआ था, राइट। तो एक्ट का नाम है सीआरपीसी 1973, आया था 1 अप्रैल 1974 को। अब इसमें टोटल जो है 484 सेक्शंस है, 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर्स है, राइट। 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर्स है। इसके बाद इसमें 2 शेड्यूल है, 2 शेड्यूल है, ठीक है, 2 शेड्यूल है। अब शेड्यूल 1 जो है ये बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, और जो शेड्यूल 2 है ये बात करेगा आपका, ये शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 2 जो है, ये शेड्यूल 2 बात करेगा किससे? शेड्यूल 2 बात करेगा फॉर्म्स। अब सीआरपीसी में टोटल 56 फॉर्म्स है, राइट। सीआरपीसी आया था 1973 का, एक्ट का नाम है, आया था 1 अप्रैल 1974 को। इसमें टोटल 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर्स है, 2 शेड्यूल है। अब शेड्यूल 1 जो है ये डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, और शेड्यूल 2 जो है ये फॉर्म्स के ऊपर बात करता है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस मतलब क्या? ये जो शेड्यूल 1 है इसमें हमको मिलेगा कौन सा ऑफेंस का नाम क्या है, उस ऑफेंस का पनिशमेंट क्या है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ट्रायबल बाय व्हिच कोर्ट है, एंड कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये सारे चीज़ों को अगर हमें पता करना है तो हमें कहाँ पे रेफर करना पड़ेगा? हमें रेफर करना पड़ेगा शेड्यूल 1 को। और फॉर्म्स क्या है? मानो अगर किसी को कोर्ट समन इशू करता है तो वो समन कैसा होगा, वारंट इशू करता है तो वारंट में क्या लिखा रहेगा, तो वो सब फॉर्म है, राइट। अगर हमें देखना है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ए वारंट, राइट, तो उसके लिए हमें फॉर्म देखना पड़ेगा जो कि हमारा शेड्यूल 2 में लिखा गया है। टोटल 56 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स दिए गए हैं। तो दिस इज द बेसिक। अब हम लोग देखेंगे कि सीआरपीसी का जरूरत कहाँ पड़ता है। सीआरपीसी इज ए प्रोसीड्यूरल लॉ। प्रोसीड्यूरल लॉ मतलब इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है, राइट। बहुत ही बेसिक सा लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझेंगे कि सीआरपीसी का ज़रूरत कहाँ पड़ता है। देखो आईपीसी जो है, आईपीसी 2 चीज़ों को डिफाइन करता है, 2 चीज़ों के बारे में बताता है। सबसे पहला हो गया ऑफेंस, एंड उसका बताता है पनिशमेंट, राइट। आईपीसी में क्या मिलेगा? आईपीसी में ऑफेंस का नाम मिलेगा, उस ऑफेंस के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो भी हमें आईपीसी में मिलेगा, एंड आईपीसी ऑल्सो ये बताएगा कि उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कितना है। अब यहाँ पे बात होता है कि कोई भी ऑफेंडर जिसने कोई ऑफेंस किया है, अब उसको ऑफेंस करने के बाद उसको पनिशमेंट तक जो ले जाने का जो रास्ता होगा, ये रास्ते के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में हमें सीआरपीसी बताएगा, ठीक है। वेरी इजी। सीआरपीसी का ज़रूरत कहाँ होता है? ये जो प्रोसेस होता है कि एक ऑफेंडर जो है, या फिर अगर किसी के ऊपर एक्यूजेशन किया गया है तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा, या फिर विक्टिम को जस्टिस कैसे मिलेगा, ये एंटायर प्रोसेस जो है ये हमारा सीआरपीसी बताता है। सीआरपीसी का ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताता है। अब इस रास्ते में बहुत से पार्ट्स होते हैं, राइट। अब देखो एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट तक पहुंचने के लिए जो फ्यूल चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर जैसे रास्ते में गाड़ी चलने के लिए उसको फ्यूल चाहिए, तो इसी तरह इस प्रोसेस में एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाने के लिए जो चाहिए उसे कहा जाता है एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं होगा तो हम इससे यहाँ नहीं पहुँच सकते, इससे यहाँ नहीं पहुँच सकते, इससे यहाँ नहीं पहुँच सकते, और जजमेंट तक आ ही नहीं सकता, राइट। तो इसमें क्या हो गया, ये जो एविडेंस चाहिए, इस एविडेंस के बारे में हमें बात करेगा एविडेंस एक्ट। वेरी इजी। तो सीआरपीसी हमें रास्ता बताएगा, एंड उस रास्ते
में चलने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमें एविडेंस एक्ट से लेना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी के मदद से ही हम पनिशमेंट तक या फिर जजमेंट तक पहुंच सकते हैं। जजमेंट दो टाइप से दोनों हो सकते हैं। जजमेंट में क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, या तो एक्यूटल होगा या फिर कन्विक्शन होगा। तो जो भी होगा वो हमें इस रास्ते से होके हुए जाना पड़ेगा एंड इस रास्ते में हमें सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट का मदद चाहिए। सो दिस इज़ द एकदम इजी कॉन्सेप्ट में है सीआरपीसी का इम्पोर्टेंट क्या है, सीआरपीसी का प्रोसेस क्या है, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे ये जो पार्ट बताया ना मैंने, ये पार्ट में जैसे आ गया, मान लीजिए एफआईआर हुआ, उसके बाद चार्जशीट होगा, उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को बुलाया जाएगा, फिर डिफेंस विटनेसेस को बुलाया जाएगा, राइट। तो ऐसे आर्गूमेंट होगा। तो ये सब पार्ट है, स्टेजेस है, राइट। इसे स्टेज कहा जाता है। इस रास्ते में बहुत से स्टेजेस होते हैं। तो उन स्टेजेस को अगर क्रॉस करना है, में एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाना है, तो हमें वहाँ पे एविडेंस एक्ट का मदद चाहिए, तभी हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस में ही कुछ नहीं आया, तो अगर जैसे एफआईआर हुआ, एफआईआर में कुछ अगर मटेरियल मिला ही नहीं, तो चार्जशीट नहीं होगा, तो फिर कोर्ट में ट्रायल आगे जाएगा ही नहीं, तो राइट। तो ऐसे इसी प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट होता है सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट एंड आईपीसी का। आईपीसी हमें क्या बता रहा है, ऑफेंस के बारे में बता रहा है, पनिशमेंट के बारे में भी बता रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। ये सीआरपीसी का फर्स्ट वीडियो है। अब हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफेंस, कोर्ट्स के पावर, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।